Welcome to 11th chemistry class, lesson first, basic concepts of chemistry, part 3, classification of matter. In the previous part, we have discussed about atom, molecule, element and compound in detail. Before we start this part, we should revise the definitions of small particles, constituent particles of the matter, structural units of the matter, atom, molecule, element and compound. What is an atom? Atom is the smallest unit of the matter which cannot be divided, and it is the smallest unit of the matter which can take part in the chemical reaction. तो ये था एटम, है ना. Then what is molecule? Two or more atoms combined together by chemical bond to make a molecule. Two or more than two atoms combined together to form a molecule. Molecule may be element or compound. Molecule may be element or compound, depends upon type of atoms. When same type of atoms make the molecule, it is known as element, and when different types of atoms make the molecule, it is called compound. तो आप जान गए होंगे, पिछले पार्ट में भी हमने देखा कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है ना. तो और हम जानते हैं एलिमेंट हैज़ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. ये आपको पता है, ठीक. अब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर referred as pure substance. What is pure substance? Elements and compounds both are pure substance. तो pure substance होता क्या है ना, ये हमको जानना ज़रूरी है. अब हम ये तो जान गए कि मैटर या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है ना. और एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है. और दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस मिल करके मिक्सचर बनाते हैं, किसी भी रेशो में मिल करके. रेशो कुछ भी हो सकता है, कोई कम कोई ज़्यादा हो सकता है दोनों में से, ठीक है. दो से अधिक भी हो सकते हैं, किसी का रेशो किसी को कम, अनुपात आप बदल सकते हैं. Two or more than two pure substances are mixed to form mixture. तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमको कि एवरी मैटर इज आइदर एलिमेंट और कंपाउंड. या तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, सीधी सी बात है, ठीक है. या तो मैटर को आप एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर दो, लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, और एक से ज़्यादा हम प्योर सब्सटेंस को मिलाएं तो वो बन जाता है मिक्सचर. वो प्योर सब्सटेंस से अलग हो जाता है. इसका मतलब हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं टू टाइप में. एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर. समझ रहे हो मेरी बात? आप ध्यान से इसको नोट कीजिए और आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा. एवरी मैटर इज आइदर एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नोन एज प्योर सब्सटेंस, एंड व्हेन more than one pure substances are mixed, they make mixture. Therefore we can classify the matter into pure substances and mixture. Here you can see the first classification of the matter in simple way, that matter is divided into two parts, whereas it is pure substance or mixture.
या तो वह प्योर सब्सटेंस होगा या वह मिक्सचर यानी मिश्रण होगा। अब हमको ये पता लग गया कि हम किसी भी मैटर को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो शुद्ध पदार्थ है प्योर सब्सटेंस है, या फिर वो क्या है, वह मिक्सचर है। ठीक है, अब हमको इन दोनों की डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी, एक्चुअल में ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, ये है क्या। ठीक है, तो नाउ वी ट्राई टू नो द प्योर सब्सटेंस इन डिटेल। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, what are main characteristics of the pure substance and how can we recognize it। हम इसको कैसे पहचानें, हम कैसे बताएं कि कोई भी ये मैटर है, ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, कैसे हम इसको पहचानें, कैसे अलग कैसे करें। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट they have definite composition। pure substances have definite composition। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सब्सटेंस जिससे भी मिलकर के बना है उनका कंपोजिशन फिक्स होता है। चाहे प्योर सब्सटेंस हम जानते हैं या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, या तो उसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम होंगे या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, लेकिन उन एटम का जो अनुपात है, रेशियो है, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। जैसे H2O है, तो H2O के अंदर हमेशा हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ये फिक्स है। आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्योर सब्सटेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 होगा, सदैव होगा, हमेशा होगा, है ना। जैसे ही वो रेशियो बदल जाएगा वो पदार्थ भी बदल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। आप CO कर दोगे तो वो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जैसे ही आप रेशियो चेंज करते हो मैटर इज आल्सो चेंज्ड। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर जिन कंपोनेंट, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, चाहे वो एटम्स हैं चाहे जो भी हो, उनका जो रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है ना। इसलिए हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेज हैव डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक, ये तो ही पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है, द कंस्टिट्यूएंट components of the pure substance cannot be separated by general physical experiments। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्योर सब्सटेंस की, वो ये है कि इसके ये जिनसे मिलकर के बना है, जो कंस्टिट्यूएंट, जो कंपोनेंट्स हैं जिससे ये प्योर सब्सटेंस बना है, उनको हम सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। इतना ईजी नहीं है अलग करना, है ना। उनको अलग करना इतना इजी नहीं है। दे आर नॉट सेपरेटेड बाय नॉर्मल मेथड्स, नॉर्मल फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स। स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के टाइम में पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे H2O है, H2O हमारे पास है, लेकिन H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना इतना ईजी नहीं है। CO2 है, लेकिन उसमें कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना उतना ईजी नहीं है ना। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्लूकोज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड एंड दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल मेथड्स। ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 6:12:6, फिक्स है। इसके एक मोलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे। Therefore the molecular formula, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना भूल गया मैं, molecular formula of glucose must be C6H12O6। इसलिए इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, C6H12O6। तो आप ये समझ गए होंगे कि ग्लूकोज को प्योर सब्सटेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है, और इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, सेपरेट करना इतना इजी नहीं है। इजी मेथड्स के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, अब प्योर सब्सटेंस फर्दर मोर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, एलिमेंट, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। और एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं अपन डिटेल में इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, है ना। एलिमेंट पुनः या तो एटम से बने होंगे या मॉलिक्यूल से बने होंगे। इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको,
सेम टाइप्स ऑफ एटम होने चाहिए बस। अगर ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। तो एलिमेंट के अंदर केवल O भी आएगा, O2 भी आएगा, O3 भी आएगा। केवल O क्या है, एटॉमिक एटम है, एटॉमिक ऑक्सीजन है। O2 क्या है, डाई एटॉमिक यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो गैस है, हम ब्रेदिंग के लिए लेते हैं, यूज़ करते हैं। और तीसरा है O3 जो ओजोन कहलाता है, वह भी एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट है क्योंकि तीनों के अंदर ऑक्सीजन है। S8 P4 ये सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल है। और कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड कभी एटम से नहीं बनता है। कंपाउंड के अंदर मोर देन वन एटम्स होंगे और वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। सेम टाइप्स ऑफ एटम से क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। तो प्योर सब्सटेंस दो भाग में होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मिक्सचर के ऊपर। व्हेन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो, मिक्सचर इज फॉर्म्ड। मिक्सचर कब बनता है, जब हम 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाएं। मैंने कहा ना, मैटर दो प्रकार का होता है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। क्योंकि मैटर बनता है दो चीज़, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, जिनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। और एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिलाए तो वो बन जाता है मिक्सचर। इसलिए हमने 2 प्रकार बनाए। तो मिक्सचर क्या है, एक से अधिक प्योर सब्सटेंसेस को अगर हम मिला लें किसी भी रेशो में, इसमें रेशो फिक्स नहीं होता। सबसे पहली बात, इसमें रेशो फिक्स नहीं होता। किसी भी रेशो में मिला लें आप, शक्कर और चीनी को, शुगर एंड सॉल्ट को किसी भी रेशो में मिला लें, है ना, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। ठीक, अच्छा, आगे हम देखेंगे इसमें अंतर क्या होता है। लेकिन मिक्सचर के एग्जांपल हम देखते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। टी, जो चाय बनाते हम, वो भी मिक्सचर है। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डाली ना, चाय पत्ती डाली हमने, शुगर डाली हमने, है ना, हमने तुलसी के पत्ते डाले, उसके बाद हमने दूध लिया, अंदर वाटर लिया, मिल्क लिया। तो ये शुगर इन वाटर, शुगर भी प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, दोनों को हमने मिला लिया, बन गया मिक्सचर। सॉल्ट इन शुगर, सॉल्ट भी प्योर सब्सटेंस है, NaCl। शुगर, हमारे रसोई घर के अंदर जो शुगर इस्तेमाल की जाती है उसका केमिकल नेम होता है सुक्रोस, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, 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 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो सॉल्ट इन शुगर, यानी सॉल्ट भी प्योर सब्सटेंस है, शुगर भी प्योर सब्सटेंस है, और इन दोनों को मिला ले तो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर भी हमको पता लग गया, प्योर सब्सटेंस भी पता लग गए। मिक्सचर जो होता है वो आगे वापस पुनः 2 प्रकार का होता है। मिक्सचर, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट हियर। द फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, ये दोनों वर्ड आपके बहुत जगह आएंगे, होमो और हेट्रो। यहाँ पर तो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन, है ना। तो ऐसे ये वर्ड बहुत सारे आएंगे। ठीक है, और इनका मतलब, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो मिक्सचर को ऐसा क्यों बोला भाई हमने, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस, यानी जो सब जगह एक जैसा हो। सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इन होमोजीनियस मिक्सचर देयर इज सेम कंपोजिशन एट एनीवेयर इन द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में सब जगह, जैसे हमने नमक को या शुगर को पानी में विलय कर दिया, घोल दिया, अच्छे से घुल गया। अब वो इतना अच्छे से घुला कि कहीं से भी हम इसका कंपोजिशन ले तो वो सब जगह सेम मिल रहा है, सब जगह एक जैसा घुला है, यूँ कह सकते हैं हम, है ना। इस एक जैसे घुलने को बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है ना। तो देयर इज सेम कंपोजिशन एट एनीवेयर in the mixture. If we collect different samples from different location in the homogeneous mixture, we will detect same composition and properties. अगर हम किसी होमोजेनियस मिक्सचर के अलग अलग जगह से सैंपल लें,
ऊपर से लें, साइड से लें, नीचे से लें, कहीं से भी सैंपल लें और हम कंपोजिशन देंगे तो हमको सब जगह कंपोजिशन सेम मिलेगा, प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। अगर हमने शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है तो हम कहीं से भी सैंपल लें, ऊपर से नीचे, हमको सब जगह उसका स्वाद सेम आएगा, क्योंकि समान मात्रा में घुली हुई है, सब जगह एक जैसी है ना। तो होमोजीनियस का मतलब है सेम कंपोजिशन एट एनीवेयर एंड सेम एंड डिफरेंट सैंपल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, हमारा वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट इज एयर। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। जनरल बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे इस रूम की बात करें, आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पर आप कहीं से भी सैंपल ले, एयर का सब जगह कंपोजिशन एक जैसा है ना। हाँ, आपने वो बात अलग है, आपने कहीं पर पर्टिकुलर किसी जगह पर कुछ आपने जलाया है तो वहाँ पर एयर की कंपोजिशन अलग हो जाएगी, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम केवल एयर प्रेजेंट है, दूसरा कुछ भी जल नहीं रहा है, ऐसा कुछ गैस के रूप में इवोल्व नहीं हो रहा है, वहाँ पर एयर जो होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। अब एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस रहती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सो मैनी मोर। लेकिन इनका रेशो फिक्स्ड होता है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, डिफरेंट गैसेस का। सेकेंड है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अगर आप किसी वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लें तो आप देखेंगे, या फिर सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो आप चाहे सॉल्ट को डिज़ोल्व करो या शुगर को डिज़ोल्व करो तो आप देखोगे वो मिक्सचर जो विलियन बनता है सब जगह एक जैसा रहता है ना। सब जगह उसके कंपोनेंट्स का रेशियो एक जैसा रहता है। कहीं से भी सैंपल लो, आपको स्वाद एक जैसा, प्रॉपर्टी एक जैसी है, इसलिए उसको बोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर। ये जो 3 एग्जाम्पल से, वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स मैनी मोर कि जो होमोजीनियस मिक्सचर को शो करते हैं, है ना। और अब हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? Heterogeneous mixture. In heterogeneous mixture, there is different composition at different locations in the mixture. If we collect samples from different locations in this type of mixture, we will get different composition and also different properties. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं जो आपको बताना चाहूँगा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। आप इससे पूरी डेफिनेशन समझ जाएंगे। अगर मैं चीनी, शुगर, सुक्रोज जिसको कहते हैं, सुक्रोज एंड NaCl सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, NaCl जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, नमक, तो चीनी यानी शुगर और नमक का अगर मैं मिक्सचर बनाऊं तो मुझे पता है कि शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, और सॉल्ट के जो सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल रहते हैं उनकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल साइज़, है ना। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, जो क्रिस्टल हैं, वो बड़े आकार के होने के कारण वो ऊपर ज़्यादा रहेंगे, और उनके बीच में जो गैप रहेगा उसमें नमक के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, जो क्रिस्टल है वो उसमें समा जाएंगे। तो अगर आप किसी स्पून से ऊपर से सैंपल लोगे तो उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा आएगी, और अगर नीचे से सैंपल लोगे तो आप देखोगे इसमें नमक ज़्यादा है, क्योंकि नमक सारा नीचे बैठ गया है, शुगर ऊपर ऊपर रह गई है ना, ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ क्रिस्टल्स। तो यहाँ पर हम डिफरेंट लोकेशन से हम सैंपल ले रहे हैं तो हमको डिफरेंट कंपोजिशन मिल रहा है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं, रेशियो सेम नहीं है, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब सब जगह एक समान नहीं है, हेट्रो यानी अलग अलग, डिफरेंट। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। In this mixture, if we take sample from upper level, we get more ratio of sugar than that of salt, and if we take sample from lower level, we get more ratio of salt than that of sugar, therefore it is a heterogeneous mixture. तो वही बात बताइए, इसमें अगर आप ऊपर से सैंपल लेंगे तो उसमें शुगर ज़्यादा आएगी, नीचे से सैंपल लोगे तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा आएगा, ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ क्रिस्टल्स एंड ड्यू टू द small size of crystals of NaCl. तो यहाँ पर
आप जब भी किसी डेफिनेशन को, जो टफ डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझना है या कोई डिफरेंस समझना है, तो आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, किसी उदाहरण से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कभी भी ये मेरा तरीका हो सकता है, आपका तरीका कुछ और हो, आप और कोई नया ईजाद कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंशन कीजिए आप। लेकिन मेरा तरीका ये कि मैं एग्जाम्पल से ही समझता हूँ, तो आप भी एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को टोटली समझ सकते हैं। मैटर जो है उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? या तो एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिला है तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया। आप इसे उतार लेवें और आप इसे अच्छे से समझ लेवें, ताकि हमको जो भी नीचे एग्जाम्पल दें या कोई भी क्लासिफिकेशन के लिए पूछे तो हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकें, सेपरेट कर सकें, अलग अलग ग्रुप में आसानी से पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में इसको बताया है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो कंपाउंड का एक एग्जांपल ले लो आप, ग्लूकोज ले लो, चलो फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले लो, है ना। और मिक्सचर का एग्जांपल ले लो आप, सॉल्ट एंड शुगर सपोज फॉर एग्जांपल, है ना। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर इन फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो फिक्स रेशियो में होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जबकि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6:12:6 में होगा। लेकिन अगर आप शुगर को वाटर में मिलाएंगे, सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे, या शुगर और सॉल्ट को मिलाएंगे, तो वहाँ पर रेशो फिक्स नहीं है। शुगर कितनी भी ले सकते हैं, सॉल्ट कितना भी ले सकते हैं, वाटर कितना भी ले सकते हैं आप। ठीक है, रेशो फिक्स नहीं है। ये है आपका फर्स्ट डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस इज दैट प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। प्योर सब्सटेंस हमेशा, आप कहीं से भी सैंपल लेंगे, कोई भी क्रिस्टल उठाएंगे, तो उसमें फिक्स्ड रेशियो वही होगा, प्रॉपर्टी वही होगी। यानी ये नेचर इसका जो होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब सब जगह एक समान होता है। और मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है वो डिपेंड करता है कि होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है ना। तो मिक्सचर दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर मिक्सचर हो सकता है कि सब जगह एक समान ना हो, तो वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमेशा जो होगा वो होमोजीनियस ही होगा। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट the properties of a compound are totally different from that of its components and mixture has properties of its components। देखिए, बहुत सोचने और समझने जैसी बात है। The properties of compound are totally different from that of its components। मतलब इस, जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके कंपोनेंट किससे बनाए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ग्लूकोज की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, ग्लूकोज का कोई गुण नहीं दर्शाएगा वो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व, ये एलिमेंट है, और इनसे कंपाउंड बना हमारा ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। लेकिन इधर आप मिक्सचर में जब देखेंगे तो मिक्सचर के अंदर आप कोई भी मिक्सचर लीजिए, चलो अपन लेते हैं फर्स्ट मिक्सचर लेते हैं सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट भी ले लिया हमने, वाटर भी ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला लिया, उसको उसमें घोल लिया, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन मिला उसके अंदर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा वो, और वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा वो, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है। क्यों? क्योंकि तो मिक्सचर किससे बना? दो प्योर सब्सटेंसेस मिला से बना, तो वो उन दोनों प्योर सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन ये प्योर सब्सटेंस कंपाउंड जिससे बना, किससे बना?
एटम से बना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, तो वो उन एटम्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। जैसे कि आपने मिक्सचर ले लिया सॉल्ट और शुगर का, मिक्सचर ले लिया तो वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी बताएगा और शुगर की प्रॉपर्टी भी बताएगा। हाँ, वो ये हो सकता है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं बताए, वो मीडिएटर रहेगा, वो बीच की प्रॉपर्टी, उनके बीच के लेवल की प्रॉपर्टी बताएगा, लेकिन बताएगा ज़रूर उनकी, जिससे भी वो मिक्सचर बना है प्योर सब्सटेंस से, उसकी प्रॉपर्टी को मिक्सचर मिक्सचर शो करेगा, ये तय है। ठीक है, तो ये थर्ड डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। is the components of a compound cannot be separated by simple mechanical methods. The components of mixture can be separated by simple mechanical methods. देखिए इसमें क्या है, जो जैसे माना कि हमने लिया था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम इसके जो कंपोनेंट है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम सॉल्ट और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं हम। तो मिक्सचर को हम इजीली फिज़िकल और मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा उसके कंपोनेंट्स यानी प्योर सब्सटेंसेस जो जिनसे मिलकर के वो बना उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जिनसे मिलकर के बना, जिन एटम से मिलकर बना है, जिन एलिमेंट से मिलकर के बना है, उनको सेपरेट करना कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। The fifth difference is compounds are formed by chemical change, mixtures are formed by physical change। देखिए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो होता है, इसलिए तो कहते हैं ना प्रॉपर्टीज टोटल बदल जाती है। प्रॉपर्टीज जब बदलती है, केमिकल चेंजेस जब होते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th और 8th क्लास में, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या अंतर है। केमिकल चेंज में पदार्थ पूरा बदल जाता है, फिजिकल चेंज में पदार्थ वही रहता है ना, उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। अब इसके कंपोनेंट है एटम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उससे बना ये ग्लूकोज है ना, तो ये हुआ केमिकल चेंज, टोटल पदार्थ बदल गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई है ना। जबकि मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। द सिक्स्थ डिफरेंस इज देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड जब बनता है तो चूँकि यह केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हीट निकल सकती है, लाइट निकल सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्सर्जन हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। The seventh and last difference between compound and mixture is compounds have sharp melting point and boiling point. Mixture have not sharp melting point and boiling point. कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट है उनका रेशो फिक्स है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा, बिल्कुल शार्प होगा, इसलिए इसको फिक्स नहीं कहा है। शार्प का मतलब तीक्ष्ण होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल हम उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से हम पहचान सकते हैं कि ये मैटर कौन सा है, ये कौन सा कंपाउंड है, इतना शार्प होता है। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्योंकि रेशो ही फिक्स नहीं है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स कैसे हो सकता है, हम नहीं बता सकते किसी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से कि मिक्सचर कौन सा है। ठीक है, तो 7 बेसिक डिफरेंसेस में से आपको 5 भी लर्न हो जाते हैं, याद रहते हैं। आप रटने के हिसाब से मत पढ़िए, आप अपने दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है ना। 11th क्लास में माइंड को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आपको पहचानना है इनमें से। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और अगर मिक्सचर है तो वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, हम एक एक करके देखेंगे। आयोडाइज सॉल्ट NaCl एंड I2। आयोडाइज सॉल्ट में क्या रहता है, NaCl तो सॉल्ट का फॉर्मूला है, टेबल सॉल्ट या हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, और उसके अंदर हमने मिलाई आयोडीन, है ना। अब दोनों के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। आयोडीन बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो पार्टिकल्स में डिफरेंस के कारण, जैसे शुगर और सॉल्ट में हमने देखा था, यहाँ पर भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होगा। अलग अलग सैंपल अलग अलग लोकेशन से लेंगे तो हमको वहाँ पर कंपोजिशन अलग अलग मिलेगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है, क्योंकि I2 भी प्योर सब्सटेंस है, I2 है एलिमेंट, NaCl है कंपाउंड, दोनों प्योर सब्सटेंस है, दोनों को मिलाया मिक्सचर बन गया। लेकिन कौन सा मिक्सचर बना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक,
सेकंड है डिस्टिल्ड वाटर। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स है, इसलिए ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है। एयर, एयर डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और सब जगह एयर एक जैसी है, एक रूम की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर है मिक्सचर। मिल्क, मिल्क है ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर है। अब ऑयल और वाटर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है तो रेशियो अलग अलग होगा। आप देखिए ऊपर से दूध थोड़ा सा गाढ़ा होगा, नीचे थोड़ा कम होगा, या नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम होगा, जैसे भी है ना। लेकिन दूध का कंपोजिशन डिफरेंट सैंपल्स में अलग अलग होगा, ठीक है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि मिल्क एक कोलॉइड है, कोलोडियल सॉल्यूशन है, और कोलोडियल सॉल्यूशन हमेशा हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस कभी नहीं होता। इसके अंदर दो फेज होती हैं, वो हम आगे देखेंगे आगे के लेसन्स में। चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, एक ही टाइप के एटम्स हैं इसलिए ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। सिक्स है नाइट्रोजन, ये भी एलिमेंट है। सेवन्थ है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या है? इसमें पोटेशियम और क्लोरीन दोनों का रेशो फिक्स है, KCl इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए ये कंपाउंड है। कॉपर मेटल है इसलिए ये एलिमेंट है, इसमें केवल Cu है ना। स्टील, स्टील में आयरन, कार्बन और अदर एलिमेंट्स से बना होता है, लेकिन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। डिफरेंट एलिमेंट्स अंदर होते हैं लेकिन ये फिर भी हेट्रोजीनियस है। आपने देखा होगा कभी हमको स्टील लाते हैं, स्टील का सामान लाते हैं तो स्टील के सामान में देखिए सभी जगह रेशियो एक जैसा नहीं है। स्टील के सामान में कहीं कहीं देखना आप जंग लग रही है, कहीं नहीं लग रही, कहीं अच्छी क्वालिटी है, तो उसकी एक साइड अच्छी एक साइड अच्छी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेज हैं जिनके पार्टिकल्स में की साइज़ में अंतर के कारण उसके अंदर विषमांगता आ जाती है, हेट्रोजीनिसिटी आ जाती है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। शुगर, शुगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स होता है, इसलिए ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मर्क्यूरी, चूँकि अकेली मर्क्यूरी है इसलिए इसको एलिमेंट। इसका सिंबल क्या होता है? Hg, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है हाइड्रेजियम। एंड द लास्ट इज दैट लाइम, जिसको कहते हैं हम चूना, है ना। मर्क्यूरी को कहते हैं पारा, तो लाइम चूना, चूने का फॉर्मूला होता है CaO। ये बिना बुझा चूना है, बुझा चूना होता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। तो ये भी क्या है, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन का फिक्स रेशो, इसलिए ये कंपाउंड है। तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए आपके नोटबुक में। राइट 3 differences between compound and mixture and give examples of homogeneous and heterogeneous mixture and classify the matter. Draw the diagram of classification of matter. तो वो जो डायग्राम मैंने आपको जो लास्ट में बताया था, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये ज़रूर आप ड्रॉ कर लीजिए इसको, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर शॉर्ट में पूरा यही है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट से हम थोड़ा सा इसको अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड थोड़ा सा हम इसको टफ पार्ट लेना शुरू करेंगे। तो आप इसी तरह से देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। नोटबुक अलग बनाइए, क्वेश्चन की कॉपी अलग बनाइए और अपना प्रयास जारी रखिए। थैंक्स टू ऑल।